वेलकम बैक बच्चों, आपका अपना चैनल साथी पर सभी बच्चों का स्वागत है। ठीक, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस। ठीक बच्चों, तो टेंस हमको पढ़ना है आज। और टेंस में कल थोड़ा बहुत मैंने आपको सिखाया था कि टेंस में जो हमारी वर्ब होती है, जो क्रियाएं होती हैं, कितने प्रकार की होती, कैसे कैसे उनको हम फॉलो करते हैं, कैसे कैसे उनको बनाते हैं। जैसा कि कल आप लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक, 3 फॉर्म में मैंने कल आपको लिखवाई थी। जैसे गो है, बेंट है, गान है। ठीक, ये लिखवाया था मैंने। तो ये मैंने लिखवाया था कि कुछ फॉर्म हमारी क्या होती हैं, जैसे कुछ सबल फार्म होती हैं और कुछ हमारी कैसी होती हैं, अबल फार्म होती है। यानी कुछ हमारी एक्टिव फार्म होती है, कुछ निष्क्रिय फार्म होती है हमारी। तो उसमें स्ट्रांग वर्ब मैंने लिखवाई थी, वीक वर्ब मैंने कल लिखवाई थी ना। और उसके आगे हमें आज टेंस पढ़ना है। और कौन सा टेंस सीखना है, कल मैंने जैसे कि मैंने कि कल टेंस सिखाया था मैंने कि टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन उनके जो काइंड्स होते हैं, जो प्रकार होते हैं, वो 4-4 प्रकार के होते हैं ना। तो उस टेंस के बारे में हमें आज सीखना है। वो यानी पहला टेंस हमारा कौन सा चलेगा, प्रेजेंट टेंस हमारा चलेगा। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं ना। प्रेजेंट इंफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो उसके 4 पार्ट होते हैं। तो हमें एक एक करके सब सीखना उसके बारे में आज है। तो ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं टेंस के बारे में। क्लास आपका क्या है, ये 9th एंड 10th। यानी ग्रामर आपकी क्या है, कॉमन है, दोनों में है ग्रामर। तो ग्रामर में आपका टॉपिक है टेंस। कौन सा टॉपिक है आपका, है टेंस। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। ठीक, ये प्रेजेंट टेंस आपको आज सीखना है, यानी प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस पढ़ना है बच्चों, प्रेजेंट टेंस हमको आज पढ़ना है। ठीक, प्रेजेंट टेंस हमको पढ़ना है आज। अब प्रेजेंट टेंस में कौन सा टेंस पढ़ना है, नंबर 1 पढ़ना है। कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखना आज है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFI और NITE, इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसे और क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट। ठीक, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी इसको बोलते हैं। अब इसकी पहचान क्या होती है, ठीक, कैसे इसको हम बनाएंगे भाई। तो पहचान क्या होती है, इस टेंस का प्रयोग क्या करते हैं, यानी इस टेंस का यहाँ लिख लीजिए पहचान। पहचान, ठीक, पहचान में क्या है, इस टेंस का प्रयोग वर्तमान समय में होने वाले, इस टेंस का प्रयोग, इस टेंस का प्रयोग, प्रयोग यानी वर्तमान समय में होने वाले, वर्तमान समय, समय में होने वाले कार्य आदत, समय में होने वाले कार्य आदत और सामान्य शाश्वत सत्य भी हो सकता है, शाश्वत सत्य। ठीक, सत्य। और क्या होता है, और इसमें और इसमें वाक्य के अंत में, यानी वाक्य के अंत में, ठीक, इसमें यानी वाक्य के अंत में क्या होता है, ता है, ती है, ता है, ती है और ते है, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। ठीक, ये हमारी पहचान होती है। ता है, ती है, ते है, यानी ये हमारी पहचान होती है। लेकिन ता, ती है के लिए हम इसमें इजमार नहीं यूज करते हैं। ठीक है, जैसा कि नीचे लिखे दे रहे हैं, इसमें यहाँ लिख लीजिएगा नोट, इसमें इज, आई एम, आर का यानी यूज नहीं होता है, ठीक, ये नहीं कि ता है, ती है लगा तो हमने उसमें लगा दिया, इजमार लगा दिया, ये इसमें नहीं लगता है। अब हम पहले क्या पढ़ेंगे, इसमें अफर में जैसे लिखा है आपका है दे प्ले, वह खेलते हैं। जैसे लिखा दे प्ले, तो क्या हो जाएगा, वह खेलते हैं, वह खेलते हैं। अब देखो इसमें है लिखा है, लेकिन इसके लिए हमने नहीं लिखा ना, आर लिखा यहाँ पर है। ठीक, यानी मैं खेलता हूँ, क्या बन जाएगा, आई प्ले, यानी मैं खेलता हूँ।
मैं खेलता हूँ। ठीक, मैं खेलता हूँ। जैसे वह खेलता है तो ही प्लेस, ही प्लेस यानी वह खेलता है, खेलता है। ठीक बच्चों, अब देखो इसमें क्या है, सब में है हूँ लिखा है, लेकिन इसकी अंग्रेजी यानी ईजेमार नहीं लगाई गई इसमें, लेकिन यहाँ प्रेस लगा, यहाँ पर यानी फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। ये इसकी पहचान क्या है, इसका रूल क्या है, और आगे पढ़ते इसके बारे में। देखिए क्या है इसके बारे में फिर आगे। अब डालेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFERMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, यानी इसके बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पहले हम सीख लेते हैं। सेंटेंस में CE होता है बच्चों में, सेंटेंस, इसके बारे में पहले हम सीख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो अफर्मेटिव को हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य। हालांकि हिंदी से मतलब नहीं हमारा, लेकिन लिख देते हैं, एक स्वीकारात्मक बोलते हैं। इसमें होता क्या है, यानी इसमें दो प्रकार से बनाते हैं। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर, सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो क्या करते हैं, वर्ब में SES लगा देते हैं। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या होता है, जैसे आपका लिखा है ही, सी, इट, और प्लस यानी सिंगुलर, सिंगुलर नाउन, नाउन हो या आपका प्रोनाउन हो, या प्रोनाउन हो, प्रोनाउन। ठीक, तो उसमें क्या करते हो, उसमें यानी वर्ब में ES या S जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक, और इसका फार्मूला क्या होता है हमारा है, फार्मूला देखिए क्या होता है इसका है, यानी इसका जो फार्मूला होता है, रूल लिख लीजिए, चाहे फार्मूला लिख दीजिए यहाँ पर। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ES या S और प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक, बनाने का ये फार्मूला होता है। यानी सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता, क्रिया और प्लस कर्म, ये हिंदी में होता है। ठीक, जैसे जैसे सीता एक मधुर गाना गाती है, सीता एक मधुर गाना गाती है, गाती है। देखो बच्चों कैसे बनेगा ये वाला। अब सीता यहाँ पर क्या है, किसी एक लड़की का नाम होता है, बस सीता तो एक ही लड़की यहाँ की बात चली ना। सीता क्या करती, गाती है, तो क्या लिखोगे, पहले सब्जेक्ट क्या हमारा सीता है, यहाँ पर है सीता। आप देखिए गाती है, गाती की अंग्रेजी क्या होती है, सिंग होती है। सीता एक है तो क्या लगा दोगे, S लगा दोगे, सीता सिंग से आ स्वीट सॉन्ग, स्वीट माने मधुर होता है, सॉन्ग माने गीत होता है। ठीक, कुछ मीनिंग्स सभी हम बच्चों आपको नोट करवा देंगे, लिखवा देंगे मीनिंग्स, खास खास मीनिंग्स होती हैं जो नहीं आती है ना, वो लिखवा देंगे अभी हम। फिर देखिए पिताजी, पिताजी खाना खाते हैं, खाना खाते हैं। अब देखिए पिताजी तो यहाँ पर एक है ना, तो क्या लिखोगे इसके लिए आंसर में, तो फादर। अब खाने की क्या होती है, ईट होती है, इसमें क्या लगा दोगे, S लगा दोगे, तो फादर ईट्स फूड, ईट्स द पे लगा सकते हो, खाली फूड नहीं सकते, ईट्स द फूड, द फूड। ठीक, ये बन गया। जैसे बच्चा, बच्चा चटाई पर सोता है, चटाई पर सोता है, तो क्या बनेगा, देखिए बच्चा यहाँ पर कितने बच्चे, एक बच्चे की बात चली ना, तो क्या लगाएंगे हम, द चाइल्ड, द चाइल्ड। फिर सोता है, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, स्लीप माने सोता है, और इसमें क्या लगा दोगे, S लगा दोगे। कहाँ सोता, चटाई पर सोता है, तो ऑन द, पर के लिए ऑन द मैट, मैट मीन्स चटाई होती है, क्या होती है, मैट मीन्स चटाई होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि S कब लगाएं, ES कब लगाएं ना। ठीक, और एग्जाम्पल देख लेते हैं।
जैसे लिखा है वह स्कूल प्रतिदिन जाता है, प्रतिदिन जाता है, नहीं रोज जाता है या प्रतिदिन जाता है। कैसे बनेगा देखिए, तो वह जाता है तो ही, फिर जाता का एनर्जी क्या होती है, गो होती, इसमें क्या लगा दोगे, ईएस लगा दोगे। ठीक, ही गोज कहाँ जाता है, टू स्कूल, और टूर क्यों लग गया, क्योंकि उद्देश्य उसका जाने का, पढ़ने का है। तो ही गोज टू स्कूल डेली या एवरीडे भी होता है, डेली या एवरीडे मीन्स रोज या डेली भी होता है, एवरीडे भी होता है। ठीक, ये बन गया सेंटेंस आपका। अब देखिए यस कब लगाते हो, ईएस कब लगाते हो, हालांकि हम पीछे लिखवा चुके आपको हैं, लेकिन फिर एक बार हम लिखवा दे रहे हैं, एस कब लगाते हो, ईएस कब लगाते हो। देखिए नोट में लिख लीजिएगा। नोट में लिखना है आपको। देखिए जिन वर्ब के अंत में, नोट, जिन वर्ब के अंत में, जिन वर्ब के अंत में क्या लगा हो भाई, अंत में SH CH और डबल एस होता है, और क्या होता है भाई, ओ होता है, ओ होता है तथा एक्स भी होता है। क्या होता है, एक्स भी होता है। और क्या होता है, कभी कभी देखा होगा डबल जेड भी लिखा होता है, डबल जेड भी लिखा होता है। तो इनमें क्या लगा देंगे, ईएस जोड़ देंगे। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे वह आम खाता है, यानी वह आम खाता है। अब देखिए क्या लिखोगे, वह खाता है तो ही, खाने के लिए ईट, तो ही ईट्स, यानी ईट्स क्यों लग जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लगा दोगे, इसमें एस लगा दोगे, तो ही ईट्स मैंगो, तो ही ईट्स मैंगो। ठीक, यहाँ पर तो लगा नहीं, ठीक है, लेकिन क्या करते, इससे क्लास लिखा तो क्लास का क्या हो जाएगा, क्लासेस हो जाएगा जैसे। फिर नेक्स्ट नंबर देखिएगा, आपका सेंटेंस हो गया ना, और देखना चाहो सेंटेंस देख लीजिए थोड़े से वह एक पत्र लिखती है या लिखता है, लिखती है या लिखता है। ठीक, तो क्या बनेगा इसके लिए, लड़की है तो क्या लगा दोगे, सी, राइट। ठीक, क्या लग गया इसमें, ऐसा लग गया, राइट्स आ लेटर, लेटर। ठीक, ये बन गया आपका है। तो ये तो आपने पढ़ लिया, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होगा तो कैसे बनाओगी, अब सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो कैसे बनाओगी, उसके बारे में देखते हैं हम। यानी प्लूरल नंबर 2, प्लूरल। नाउन प्लूरल कौन कौन से होते हैं, जैसे आई है, वी है, यू है, दे है। ठीक, आई है, वी है, यू है, दे है। अगर ये दिया है तो इसमें क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, यानी इसमें ईएस या एस नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। ठीक, जैसे मैं अपना पाठ याद करता हूँ, इसका रूल देखिए क्या होता है, इसका आपका फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट हो जाएगा आपका और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा रूल हो गया। ठीक, अब वर्ब तो समझते हो बच्चों ना, वर्ब हमने पीछे पढ़ाया है आपको है। वर्ब का मतलब होता है 3, 4 से तो 5 फॉर्म में होती है, जैसे वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म में आप लिख, जिसे लिखा है गो, वेंट और गान और गोइंग। एक और होता है गोज, ये हमारी क्या होती है, ये वर्ब होती है, ये क्या है, ये हमारी वर्ब होती है। जैसे सी है, इसमें और लिख सकते हो, इसे लिखा है सी, सा, सीन और सिंग, ये क्या है, ये सारी हमारी वर्ब होती है। ठीक बच्चों, अब इसमें देखिए इसे लिखा, मैं अपना पाठ याद करता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, मैं
अपना पाठ याद करता हूँ। ठीक, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो आई किस में आ रहा है आपका है, आई आएगा आपका प्लूरल में आ जाएगा ना, इसमें वर्ब में ऐसे इसलिए लगाएंगे हम। क्या बनेगा इसका सेंटेंस का अर्थ? आई, फिर याद करने के लिए लर्न, आई लर्न, फिर अपने पाठ के लिए माई लेसन, आई लर्न माई लेसन। ठीक, क्या बन गया? आई लर्न माई लेसन। ठीक, तुम एक पत्र लिखते हो, तुम एक पत्र लिखते हो, एक पत्र लिखते हो, तो क्या बनेगा बच्चों? यू। अब देखिए इसमें क्या लिखा, यू लिखा यहाँ पर है, तो यू राइट फर्स्ट फॉर्म ए लेटर। ठीक, ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। वह अपना पाठ याद करते हैं। या और लिख लीजिए एग्जाम्पल, बहुत सारे दिए होते हैं ना, यानी वह हॉकी खेलते हैं, वह हॉकी खेलते हैं, खेलते हैं। देखो कैसे बनेगा इसका आंसर। दे, खेलने के लिए प्ले, क्या खेलते हैं? हॉकी खेलते हैं। दे प्ले हॉकी। हॉकी की इंग्लिश क्या होती है? HOCKEY, HOCKEY हॉकी। ठीक, ये बन गए सेंटेंस आपके हैं। जैसे हम और चाहो तो लिख सकते एग्जाम्पल हो, हम पुस्तक पढ़ते हैं, हम पुस्तक पढ़ते हैं, तो क्या बनेगा? वी। फिर क्या लिखोगे? पढ़ते के लिए अंग्रेजी होती है रीड, तो बी रीड अ बुक, अ बुक। ठीक, ये बन गए सेंटेंस हमारे। तो ये आपका बन गया, यानी सिंगुलर प्लूरल दोनों आपने पढ़ लिए है ना। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है? निगेटिव सीखना है। इसके बाद है निगेटिव कैसे बनाते हैं, इसका आंसर है देखिए निगेटिव। देखिए निगेटिव कैसे बनाएंगे आप। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, इसमें क्या लगाते हो, यानी सब, इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस डज नॉट या डू नॉट, और प्लस क्या लिखते हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक बच्चों, ये हमारा क्या हो गया? हमारा हो गया फार्मूला। क्या तैयार हो गया? हमारा फार्मूला हो गया। अब डज नॉट कब लगाते हो? यानी एक वचन में लगाते हैं। कब लगाते हैं? एक वचन में। ठीक, और ये कब लगाते हो? बहुवचन में लगाते हो। और ये मैंने पीछे आपको समझा दिया है ना, एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है, मैंने पीछे समझाया आपको है। जैसे क्वेश्चन लिखा हो, यानी वह एक पत्र नहीं लिखता है। एग्जाम्पल देखो, वह एक पत्र नहीं लिखता है, तो क्या बनेगा बच्चों? देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो नहीं लिखता आ गया ना यहाँ पर, और वह के लिए क्या लिखोगे? ही डज नॉट, क्योंकि ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है ना, तो ही डज नॉट राइट ए लेटर। ये बन गया आपका आंसर है। ठीक, और देख लीजिए, सीता एक मधुर गाना नहीं गाती है। सीता एक मधुर गाना गाना नहीं गाती है, तो क्या बनेगा इसका आंसर भाई? सीता, सीता। अब सीता तो लड़की एक है ना, क्या लगाओगे? डस नॉट, सीता डस नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, सिंग ए स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग। ठीक, और ये देख लीजिए सिंगुलर के हो गए, प्लूरल के देख लीजिए भाई, यानी वे हॉकी नहीं खेलते हैं, वे हॉकी नहीं खेलते हैं, खेलते हैं, तो क्या बनेगा बच्चों? देखो इसका, अब देखिए दे किस में आएगा? बहुवचन में आ जाएगा, तो क्या लगाओगे? डू नॉट, दे डू नॉट प्ले हॉकी,
प्ले हॉकी, HOCKEY, हॉकी। ठीक, ये बन गया आपका। अब देखिए कभी कभी सेंटेंस में क्या लिखा होता है, कभी कभी लगा होता है। कभी सेंटेंस में क्या लगा होता है, कभी लगा तो क्या लगाते हो, नेवर लगाते हो। ठीक है, कभी नहीं के लिए क्या लिखोगे, नोट। ठीक, कभी नहीं के लिए, कभी नहीं के लिए क्या लगाते हैं, नेवर। और प्लस वर्ब में ES या S लगा देते हैं कि कभी नहीं ले आता है। किसके लिए आता है, कभी नहीं के लिए आता है। जैसे वह कभी झूठ नहीं बोलता है, वह कभी कभी झूठ नहीं बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। देखो बच्चों कैसे बनेगा भाई, तो यानी ही अब कभी नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नेवर। भी मैंने बताया था क्या लगाओगे, नेवर। तो ही नेवर। बोलने के लिए क्या होता है, टेल, इसमें क्या लगा दोगे, एस। तो ही नेवर टेल से लाई। ठीक, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, तो ही नेवर टेल से लाई। ठीक बच्चों, समझ में आ गया ना आप लोगों की। नेवर वाला हो गया, ये हो गए आपके हैं। अब थोड़ी सी मीनिंग्स आपको हम लिख के दे रहे हैं यहीं पर, याद करने के लिए मीनिंग्स। और कल हम पढ़ लेंगे इसके आगे, इंट्रागेटिव कर लेंगे हम। ठीक है, कौन सा पढ़ेंगे, इंट्रागेटिव पढ़ेंगे कल। यानी जैसे आपकी वर्ड मीनिंग्स, वर्ड्स मीनिंग्स और यानी मीनिंग। वर्ड मीनिंग्स में जैसे आपका लिखा है गो, गो मीन्स क्या होता है, जाना होता है। गो मीन्स जाना। सिंग माने गाना होता है। रीड मीन्स पढ़ना होता है। क्या होता है, पढ़ना होता है। राइट मीन्स लिखना होता है। राइट मीन्स लिखना होता है, लिखना होता है। स्विंग तो आपका हो गया था, फ्लाई, FLY। फ्लाई माने उड़ाना होता है, उड़ाना होता है, पतंग वगैरह उड़ाना होता है ना, उसके लिए फ्लाई यूज़ करते हो। और इस तरीके से बहुत सारी मीनिंग्स हमारी होती हैं, जैसे गो हो। अच्छा, नेक्स्ट नंबर देखिएगा, और क्या बोलते हैं उसको, हैं स्वीट सॉन्ग तो हो गया ना, सिंग के लिए यूज़ करते हो। स्वीट मीन्स मधुर होता है। स्वीट माने मधुर होता है, मधुर होता है। स्वीट मीन्स मधुर होता है। और लाई में झूठ बोलना होता है। लाई मीन्स झूठ बोलना, झूठ बोलना होता है। और ट्रू माने सत्य होता है। ट्रू मीन्स सत्य। ऑलवेज, बहुत सारी मीनिंग होती हैं। सदैव होता है, क्या होता है, सदैव होता है। ठीक, तो इतनी मीनिंग हमने लिख दी बच्चों है। ठीक है, बाकी कल राइट, राइट भी लिख दिया गया है ना। लर्न लिख लीजिएगा। लर्न माने याद करना होता है। लर्न मीन्स याद करना, याद करना। ठीक, बाकी कुछ मीनिंग कल लिखवा देंगे बच्चों। ठीक है, जरा नोट कर लीजिएगा। थैंक्स बच्चों।